आज हमारा जो मेन एजेंडा है पीएचपी और माइस्क्यूल को साथ-साथ कैसे यूज़ करें। इसका जो इस स्लाइड का इस सेशन का मेन मकसद ये है कि जो डेटाबेस हमारे पास होती है वो स्टोरेज एक साइड पे होती है, उसको सर्वर जो है एक जगह पे स्टोर करता है। उस डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूटली किस तरह यूज़ करें या ज्योग्राफिकली किस तरह हम इसको यूज़ करें। तो उसके लिए हमें किसी भी सर्वर सर्वर साइड की जो लैंग्वेज है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो वो लैंग्वेज जो हम लोग यूज़ करेंगे पीएचपी होगी। उसके बाद जो हम फॉर्म्स बनाते हैं ईआरपी वगैरह, जिस तरह आप न्यूपोर्ट के जो है पोर्टल यूज़ कर रहे हैं उस वक़्त, वो डेटाबेस बेसिकली इस वक़्त न्यूपोर्ट वाला डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं एसक्यूएल सर्वर की। और जो जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली ASP.NET है और C Sharp है। ठीक है। हम लोगों ने MySQL चूज किया। MySQL बेसिकली ओपन सोर्स है, तो उसके लिए ओपन सोर्स लैंग्वेज बेसिकली PHP भी पाइथन भी थी, तो PHP इसके मुकाबले बहुत आसान दिया आप लोगों के लिए। अब इस स्लाइड के साथ साथ आप लोगों को PHP का थोड़ा टच भी मिलेगा कि सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं, फिर हम डेटाबेस के साथ इसको किस तरह कम्युनिकेट करते हैं। तो वही मैं छोटे-छोटे आपको चीजें सिखाऊंगा। अगर आप लोगों ने वेब और जेम सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है तो ये अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाएगा। ठीक है जी। सबसे पहले यार अभी आप लोगों से मैं भी हम लोग यार आगे जाकर आप लोगों को टाइम मिलेगा तो आपकी स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे। या तो आप पीएचपी करेंगे या सी शार्प या पाइथन, ये लैंग्वेज आप करेंगे तो आपके स्किल्स काफी इंप्रूव हो जाएंगे। अब सबसे पहले ये है कि जो पीएचपी है इस वक्त उसका जो लैंग्वेज है आपसे पूछा जा सकता है कि माइस्क्यूल से उसका क्या कनेक्शन है। तो बेसिकली आप उसका आंसर क्या देंगे कि माइस्क्यूल भी सर्वर पे रन होता है, पीएचपी भी सर्वर पे आपके रन होती है, और इनको हम लोग ज्योग्राफी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें किसी लैंग्वेज का सहारा होना पड़ता है, क्योंकि जो सर माइस्क्यूल है। दोबारा बताइएगा सर, एक अच्छा दफा ठीक दोबारा। है। यस। अब सबसे पहले ये कि जो पीएचपी हम लोग पढ़ रहे हैं तो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आप लोगों से कि व्हाई पीएचपी विद माइस्क्यूल, माइस्क्यूल में ऐसी क्या लिमिटेशन है जिसके थ्रू हम लोग पीएचपी यूज करना चाह रहे हैं। तो आप उनको ये बता सकते हैं कि जो हमारे पास ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होते हैं वो किसी लैंग्वेज पे ही बने होते हैं। ठीक है। डेटाबेस बेसिकली आपकी क्या होती है, एक डेटा होती है जिसको यूज करना होता है। तो डेटा को यूज करने के लिए आपको कोई ना कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चाहिए होगी जो सर्वर साइड हो। ठीक है। जैसा मिसाल के तौर पर न्यूपोर्ट है, न्यूपोर्ट के अंदर आप सारे स्टूडेंट के डेटा है, लेकिन उसके लिए मुझे अगर अटेंडेंस लगानी है तो मुझे किसी न किसी फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। मैं वो फॉर्म में वहां जाऊंगा और वहां पर सारे स्टूडेंट सेलेक्ट करूंगा, फिर अटेंडेंस मार्क करूंगा। तो इट मींस हमें इंटरेक्शन के लिए कोई ना कोई सर्वर साइड लैंग्वेज चाहिए। डेटा जो होती है सिर्फ और सिर्फ बेसिकली वो स्टैटिक फॉर्मेट में एक जगह पे होती है, उसको यूज कैसे करें। तो उसको हमें यूज करने के लिए बेसिकली कोई ना कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चाहिए। इस वक्त आप न्यू कोड का जो पोर्टल यूज कर रहे हैं वो एसक्यूएल सर्वर यूज करते हैं, और जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो एक्सेस करने के लिए वो हमारे पास ASP.NET है जो वो यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। और हम लोग जो बेसिकली जो डेटाबेस पढ़ी है वो माइस्क्यूल है। माइस्क्यूल बेसिकली ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स की मीनिंग क्या है यहाँ पर, ऐसा मतलब कि प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम अपने फंक्शंस वगैरह खुद बना सके। और पीएचपी भी ओपन सोर्स। तो इसीलिए जो आज की स्लाइड है उसमें हम लोग पीएचपी का थोड़ा टच पड़ेंगे, फिर हम लोग सीखेंगे कि पीएचपी कितनी हेल्पफुल है, माइस्क्यूल की सदर कैसे यूज हो रही है। अब यहाँ पर देखें पीएचपी इज अ जनरल पर्पस सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ओरिजिनली डिजाइन फॉर वेब डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस अ डायनामिक वेब पेजेस। और याद करें कि अब दो लैंग्वेजेस हैं। अब लोग हम लोग जो यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं वो तीन किस्म के आपके पास लेयर है। एक लेयर यूजर्स की, दूसरी जो सर्वर पे आपकी रेंडर लैंग्वेज हो रही है, तीसरी जो डेटा स्टोर है। तो इसका ग्राफ इस तरह बढ़ रहा है कि हम दुनिया के अंदर जो भी आपके फॉर्म्स वगैरह बनते हैं वो बेसिकली वो HTML बेस होते हैं। उसी फॉर्म जो यूजर से डेटा, जैसे आप जीमेल में लॉगिन करते हैं, जीमेल में आप लॉगिन करते हैं तो वो जो जीमेल का यूजर नेम पासवर्ड होता है वो किसी HTML टाइप लैंग्वेज में बना होता है, या XML में बना होता है, YAML में या HTML में। फिर आप जैसे बटन प्रेस करते हो आपकी डेटा चली जाती है सर्वर के पास। सर्वर उसी डेटा को जो है आप डेटाबेस से मैच करता है कि जो आपने यूजर नेम पासवर्ड दिया है वो राइट है या रॉन्ग है। तो तीन किस्म के जो है ना लैंग्वेज डिफरेंट जो है आपके पास प्लेटफॉर्म यूज होते होते हैं। तो वही हम आज सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। लॉगिन वगैरह हम कोशिश करेंगे तो मैं आप लोगों को ये चीज़ सारी सिखा दूंगा। अच्छा पीएचपी के बाद थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे आज। अगर आप लोग प्रैक्टिस मेरे साथ करते जाएंगे तो वो अच्छा होगा। अदरवाइज हम लोग इस सेशन को जो है थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं। जैसे पीएचपी अब स्टैंड फॉर क्या है तो हम बता सकते हैं कि हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इससे पहले पीएचपी जो नई इंट्रोड्यूस हुई थी तो उसका जो शॉर्ट फॉर्म था वो था पर्सनल होम पेज।
ओपन सोर्स PHP जो है ओपन सोर्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज्ड टू जनरेट डायनामिक वेब पेजेस। यहाँ पर देखें डायनामिक वेब पेजेस का मकसद ये होता है कि इसके अंदर आप लोग इंटरेक्टिव कर सकते हैं। आप लोग यूजर बार बार जीमेल के जो पेजेस हैं वो डायनामिक पेजेस हैं, वो ऐसा नहीं है कि आप बार बार उसको साइन इन साइन आउट करेंगे तो वो चेंज होता रहता है। और स्टैटिक पेजेस है सिर्फ जिसमें डेटा आपकी डिस्प्ले होती है। मिसाल के तौर पर आपने कोई पेज बना दिया जिसमें डेटा चेंज नहीं होगी, इंटरेक्शन नहीं होगी, वो आपका स्टैटिक पेजेस कहलाता है। PHP script reside between reserved PHP tag. This allows the programmer to embed a PHP script with HTML pages. अब आखिरी जो लैंग्वेज है, आखिरी जो लाइन है इसकी, मेन मकसद क्या है कि PHP को हम लोग HTML के साथ भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए कि जो फॉर्म्स आपके बनते हैं वो यूजर साइड होते हैं, वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हो गया, वो जो HTML आपकी। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं इसके जो है पूरा इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ साथ साथ में, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। अब यार ये वेब सर्वर आप लोगों के पास होगा, जेम सर्वर होगा, उसी में ये सारा इसका काम होगा। तो अब व्हाट डज PHP कोड लुक लाइक? तो जो PHP का कोड है बेसिकली वो C++ की तरह है। अगर आपकी C अच्छी है तो आप PHP को जो है पूरी PHP आप जो है 2 दिन में सीख सकते हैं, जो कि आपकी प्रोसीजर की है। सपोर्ट प्रोसीजर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम। अब आपके देखिए जो यहाँ पर इसका मेन मकसद ये है, जो PHP है वो C की तरह है और C++ की तरह। और C और C++ कौन सी लैंग्वेजेस होती है, जो कि प्रोसीजर टाइप लैंग्वेजेस होती है। और लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज आप देखें, सपोर्ट प्रोसीजर प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। आजकल PHP के अंदर हम क्लासेस वगैरह ये सारी चीजें बना सकते हैं, और आपकी PHP जो है कैसे सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब मैं इसके जो ना आपको थोड़ा करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये शुरू में आप कैसे जाएंगे, प्लीज इसको गौर से देखें स्टेप्स को। आप लोग जाएंगे वेब सर्वर के अंदर और इसके अंदर एक ऑप्शन है www रूट डायरेक्टरी, इसमें आप जाएंगे www रूट डायरेक्टरी। इसके अंदर आप राइट क्लिक करें, एक फोल्डर बना दें। इस फोल्डर का नाम रखते हैं हम लोग PHP MySQL। प्लीज इसको आप समझे, ये बहुत आसान है, उसका बहुत आसान है, आप लोगों को काफी काम आएगा। ठीक है जी। अब इसके अंदर पहला पहला प्रोग्राम बनाते हैं। पहला प्रोग्राम बनाने के लिए आप एक फाइल क्रिएट करें, क्योंकि तो अब हम लोग इसको टच करने जा रहे हैं। इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ पहले, और इसको मैं सेव करूंगा। इसको हम सेव करेंगे कि .php के साथ, तो वरना एक्सटेंशन नहीं आएगा। इसको हम लोग लिखते हैं hello.php। इसको डबल क्लिक करें तो आप यहाँ पर जाएं। अब इसका देखें PHP की फाइल बन के आपने बना दी, तो इसको डिलीट कर दें। अब पहला पहला हमारे पास प्रोग्राम कैसे बनेगा, इसके अंदर बड़ा इजी सा प्रोग्राम। इसके अंदर देखिए हम लोगों ने ये ब्रैकेट शुरू किए और क्वेश्चन मार्क PHP, बेसिकली ये फिक्स टैग है इसके। जैसे PHP को स्टार्ट करते हैं और C के अंदर प्रिंट कमांड यूज करते हैं, इसके अंदर हमारे पास कमांड कौन सी होगी, इको कमांड। इको आप लोगों को सारा कुछ आता होगा, क्योंकि इसके अंदर वही चीजें हैं जो C के अंदर यूज होती है। डेटाबेस क्लास, ठीक है, और क्लोज करें इसको। ये इतना सा जो है इसका कोड है। C के अंदर आप लिखते हैं हैश स्ट्रीम, फिर C आउट लिखते हैं, या C इनपुट के लिए C आउट, उसको लिए प्रिंट एफ जो है ना आप उसके लिए यूज करते हैं। तो वही आप लोगों ने अगर कैरियर में कोई भी एक लैंग्वेज यूज की है तो ये भी उसी की तरह है। ठीक है, तो अगर ये प्रोग्राम यहाँ बन गया हमारा, तो इस स्टेप आपको याद रखने होंगे। अब इसको हम लोग चलाते हैं सर्वर पे, ठीक है, इस कोड को। तो हम लोग आज जो हम चलाएंगे, उससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, PHP MyAdmin, लेकिन आज हम लोग करने जा रहे हैं लोकल होस्ट। लोकल होस्ट का मकसद ये होता है कि अगर आपका जो सर्वर है, वेब सर्वर, उसकी जो लोकेशन अगर आपकी मशीन के ऊपर है तो आप लोग बोलेंगे ये लोकल होस्ट है। अगर हम इसको किसी और सर्वर पर रखेंगे तो हम IP एड्रेस वगैरह देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग
इसको लोकल होस्ट को लेते हैं। लोकल होस्ट का जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है वो 8080 पोर्ट होता है। अब देखिए यहाँ सर पर, जी जी सर एक बात पूछनी है। जी 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 जी। हेलो सर। हाँ जी जी, सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। हाँ ठीक है, दोबारा समझते हैं। ओके। सर हेलो। जी जी जी, सुन रहा हूँ। सर मैं ये कह रहा था कि ये इसकी जरा वीडियो भी लगा दिया करें सर, क्योंकि जब बाद में प्रैक्टिस वगैरह करते हैं ना तो फिर वो कोई मसला होता है फिर नहीं जब नहीं, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इसकी ऑलरेडी। कोई चीज निकल जाती है तो। नहीं नहीं, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इसकी, वीडियो रिकॉर्ड हो क्योंकि रही है। सर ये वीडियो क्लास में मिलती नहीं है तो ये मसला हो जाता है। नहीं नहीं, अब आज इस क्लास के बाद जितने भी वीडियोस होंगे सारे मैं अपलोड कर दूंगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है सर, वो लैब के लिए डाल दिएगा ना, फिर प्रैक्टिस करते हैं ना तो फिर कुछ समझ नहीं आता तो ये देख लेंगे। हाँ सही है, ओके, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर ठीक देख, हाँ। अच्छा है। आज जबरदस्त। अच्छा, उसके बाद आप लोग जैसे जाएंगे वेब सर्वर के अंदर, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट में जिस तरह बात की कि लोकल होस्ट बेसिकली आपके सर्वर की प्लेस है, इस वक्त सर्वर आपका जो है एग्जिस्ट कर रहा है लोकल मशीन के ऊपर, तो आप लोगों ने लोकल होस्ट की। और दूसरी याद रखें कि दुनिया के अंदर आप जिधर भी जाएंगे ये आपको जो है काम करने होंगे कि आपका सर्वर कौन सा है, डेटाबेस कौन सी है, डेटाबेस में स्कीमा कौन सी है। वो तो काफी कॉम्प्लेक्स काम है, लेकिन आपको बेसिक चीजें जो है आहिस्ते आहिस्ते आनी चाहिए। तो हमारा जो फोल्डर था वो था PHP MySQL। ठीक है। तो अब ये सर्वर पे चल गया हमारे पास लोकल होस्ट PHP MySQL। इसको हम लोगों ने जैसे ही रन किया तो हमारे पास हेलो डेटाबेस क्लास आ गई। ठीक है। ये बेसिकली बेसिक प्रोग्राम हम लोगों ने रन किया। जिस प्रोग्राम का मेन मकसद क्या था, इस प्रोग्राम का मेन मकसद ये था कि प्रिंट मैसेज प्रिंट कर दें, जो कि सी PHP है। अगर आपको सी आती है या कोई और लैंग्वेज आती है तो आप इजीली जो है उसके रूल्स समझ सकते हैं। ठीक है। ये प्रोग्राम में सारे जो है बना के आहिस्ता रखूंगा। अब हम जो है आहिस्ता आहिस्ता इस स्लाइड की तरफ भी आते हैं, क्योंकि आप स्लाइड पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सी की तरह है। और हम लोग जो इसमें आज का सेशन है वो सिर्फ प्रोसीजरल पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फिर अलग ही लंबा है। और ऑल PHP स्टेटमेंट एंड विद सेमीकोलन। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने सेमीकोलन पे एंड किया उसको। याद करें कि ये PHP जो है आपकी कैश सेंसिटिव है। सेमीकोलन अगर नहीं लगाएंगे तो वो एरर देगा आपको। ठीक है जी। और ईच PHP स्क्रिप्ट मस्ट बी इनक्लोज्ड रिजर्व PHP टैग। वो कह रहे हैं कि इसका मकसद क्या है कि आप लोग इन टैग्स के अंदर PHP के स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे। ये जरूरी है, रिजर्व टैग है इसके, याद करें इसको टैग बोलते हैं। अब इसका एक इन्होंने बोल दिया कि किस तरह आप लोग यूज कर सकते हैं। जिस तरह सी के अंदर कमेंट देते हैं, इसके अंदर हम लोग वही सेम कमेंट्स देते हैं अगर हमें कोई कमेंट करना हो। और कमेंट की मीनिंग क्या होती है कि अगर हम किसी भी फंक्शन डिस्क्रिप्शन देते हैं तो वही सेम यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स है, उसके कुछ रूल्स हैं। मैं जल्दी जल्दी घुमाता हूँ क्योंकि आप लोगों को तो हम लोग डेटाबेस पे पहुंचना है। इसके अंदर वही वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम डॉलर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ ये चीजें मैं। अच्छा, स्लाइड में कुछ कोड हो गए, वो मैं ऐसे डिफरेंट करूंगा क्योंकि यार PHP जो है मुझे काफी आती है, तो उससे आप लोगों को भी। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग वेरिएबल बोल देते हैं। वेरिएबल का प्रोग्राम। अब वेरिएबल का रूल ये है कि उसको हम लोग डॉलर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर अब हमारी ये क्लास है, इसको हम लोग कह रहे हैं $A इक्वल टू 10। और मैंने क्या दिया, डॉलर। डॉलर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर क्या क्या कर रहा है, वेरिएबल। क्योंकि जो PHP और लूजली टाइप है, इसके अंदर आप लोग सर इंटीजर। सर जी 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 जी। सर ये प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज में जो है हम ये इंटीजर यूज करते थे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसमें इसमें तो उसमें फर्क। इसमें डॉलर यूज करेंगे। जी जी जी। अब डॉलर क्यों यूज कर रहे हैं, बेसिकली PHP जावास्क्रिप्ट के रूल को फॉलो करती है कि उसके अंदर लूजली टाइप इसकी वेरिएबल है। लूजली टाइप मकसद ये होता है कि इसके अंदर आप लोग डिफाइन नहीं करते टाइप। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ, we do not define any type। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर बेसिकली लूजली टाइप का मकसद ये होता है कि आप लोग जिस तरह दो किस्म की लैंग्वेजेस होती है हमारे पास। एक तो होती है स्ट्रिक्टली जो है टाइप होती है, दूसरी होती है लूजली टाइप। लूजली टाइप के अंदर आप वेरिएबल है उसके टाइप डिफाइन नहीं करते, वो आपका कंपाइलर जो खुद ही समझ लेता है।
अब इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि डॉलर ए, अब देखेंगे इसको अगर आप प्रिंट करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं एक चीज करके सुनो, द नंबर इज, इसको अपने, अच्छा सी के अंदर हम लोग कॉन्केटिनेशन करते हैं उसके लिए प्लस यूज करते हैं, इसके अंदर आप डॉट यूज कर सकते हैं, डॉट। तो ये अब डॉट हटा दें, आपको परेशान हो जाएगा, इसको वैसे कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो डॉट रखा बेसिकली उसका क्या है, कॉन्केटिनेट कर दिया, मिला दिया हमने जो ये मैसेज है, और इसको इस प्रोग्राम को मैं चलाता हूँ तो देखें आप, इसको आगे यूज करके इस प्रोग्राम को मैं चलाता हूँ देख के जाकर, तो इसका आउटपुट बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, द नंबर इज 10। तो आप लोगों से कोई भी अगर पूछता है कि पीएचपी के अंदर वेरिएबल्स होते हैं और सी के अंदर वेरिएबल तो किस तरह डिक्लेयर करते हैं, तो आप कहेंगे कि पीएचपी के अंदर वेरिएबल होते हैं हम डॉलर साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और लूजली टाइप होते हैं, उसके अंदर कोई टाइप डिफाइन नहीं करते। अब हम जितने भी टाइप पढ़ेंगे, स्ट्रिंग, बूलियन हो गया, इंटीजर, फ्लोट, सारे जो है आपके डॉलर साइन के साथ आएंगे। इसी के वेरिएबल को मैं ज्यादा यूज करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं बढ़ाता हूँ, एक हमारे पास दूसरा है वेरिएबल, उसको हम लोगों का 20, और इसको हम लोग बोल क्या रहे, द, इसमें से इसको चेंज करते हैं, द सम ऑफ नंबर्स। तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, प्लस डॉलर बी और सेमीकोलन, सेमीकोलन नहीं लगाएंगे एरर आएगा। अब आप देखें तो उसका आउटपुट बेसिकली रिफ्रेश, तो इसके अंदर आउटपुट क्या गया 2, लेकिन मैसेज चला गया, तो मैसेज हम देखते हैं कोई एरर होगा, ठीक है। मैसेज को हम लोग देखते हैं प्रोग्राम के अंदर क्या एरर है, तो इसका आसान तरीका क्या होगा, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको हम लोगों ने 2 बार प्रिंट करा दी, फिलहाल आप लोगों को नहीं आ रही लैंग्वेज ना, तो मसला होगा, ठीक है। अब इसको प्रिंट करते हैं तो आउटपुट बिल्कुल सेम आएगा, और तो आप सेमीकोलन नहीं देंगे एरर है, सेमीकोलन जो नहीं देंगे तो एरर आएगा। द सम ऑफ टू नंबर्स हमारे पास क्या है 30, 30 यहाँ पर आ गया 30, क्योंकि हम लोगों ने सम क्या दिया था उसको 10 और 20। याद रखिए इसके अंदर आप सेमीकोलन नहीं दोगे एरर आएगा, और जो वेरिएबल आपके दो है बेसिकली डॉलर के साथ रिप्रेजेंट किए, अगर सी होती तो एरर देता, सी के अंदर एरर कौन सा आता, टाइप कास्टिंग एरर आता कि आप लोगों को टाइप डिफाइन नहीं की वेरिएबल की, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये याद रखिएगा जो माइस्क्यूएल की डेटाबेस है उसके भी फंक्शन जो यूज करेंगे उसके अंदर वही डॉलर यूज करेंगे, तो हमें इतनी इसकी इसमें कोई आपको जो है इतनी ज्यादा वो जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ रूल्स आपको फॉलो करने होंगे कि सेमीकोलन कहाँ देनी है और किस तरह, ठीक है। यहाँ पर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन, ठीक है, फिर आप क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि इको जो कमांड है हम लोग यूज कर रहे हैं इस वक्त प्रिंट के लिए, तो इको कमांड के अंदर जिस तरह सी के अंदर प्रिंट यूज करते हैं, इसके अंदर हम लोग इको यूज कर सकते हैं। अच्छा ये कुछ इसके सैंपल्स हैं, प्लीज तो आप लोग भी इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, क्योंकि ये वही सेम प्रोग्राम है जो अभी हम लोगों ने रन किया। अब इसके अंदर हम लोग जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है बेसिकली वही सेम सेम यूज कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ सिंपल दिया हुआ है। तो अभी हम लोगों ने प्लस यूज किया, एक दूसरा प्रोग्राम बनाता हूँ जिसके अंदर एक कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करूंगा, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने लिखा है वेरिएबल, इसको मैं क्या कॉपी, इसको करता हूँ पेस्ट, और इसके अंदर इसको मैं लिखता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। इसके अंदर हम सारे करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर जितने हैं। अब हमारे पास दो वेरिएबल है ए और बी, तो हम लोग इसको दूसरा भी हम लोग यूज कर सकते हैं, पेस्ट, ठीक है। तो अब इसके अंदर दूसरा कर सकते हैं, दूसरे में क्या होगा कि हम लोग इसको माइनस करते हैं, ठीक है। माइनस के बाद
और प्रिंट करके इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ऑपरेटर आ गए। लेकिन आप उसको क्या करें, न्यू लाइन पे ब्रेक करें, वो नाइट लाइन पे आ जाएंगे सारे, तो आप उसको क्या कर सकते हैं यार, चलो उसको न्यू लाइन पे नहीं, एसएसएल डायरेक्ट प्रिंट करते हैं। तो इस प्रोग्राम के लिए ऑलमोस्ट सारे ऑपरेटर आपने यूज किए हैं, इसको अगेन रन करें, इसके अंदर आप कहाँ जाएंगे सर्वर पे, ठीक है। अगर कोई बच्चा अगर नहीं देख रहा तो वो इस वीडियो को देखेगा। अब क्या आ गया हमारे पास, ये आंसर आ गया 30, 10 और 200, क्योंकि वो सारी मल्टीप्लिकेशन आपकी हो गई, ये सारे आपके जो है ऑपरेशन परफॉर्म हो गए इसके अंदर। तो प्रेस इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा अपने पास, तो जरूरी है, ठीक है। अब आगे जो पढ़ते हैं इसके अंदर वही इन्होंने किया हुआ है, ए बी प्लस किया, टोटल आप उसको माइनस करा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, तो आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप जो उसको यूज कर, ठीक है। और अबे वीडियो चली हुई है, इसको मुझे रिकॉर्ड करना है, क्योंकि फिर ये चली जाएगी वक्त से पहले। बात नहीं कर रहा था, मैसेज छोड़ रहा था वॉइस। ओके ठीक है, अब कॉन्केटिनेशन पे हम लोग जाते हैं। कॉन्केटिनेशन बेसिकली क्या है, हम लोग यहाँ पर डॉट यूज करेंगे, जिस तरह सी के अंदर प्लस यूज करते हैं, ठीक है। तो थोड़ी देर में जब तो मैं कह रहा था कि रिकॉर्ड हो जाती ना, डिपेंड करता है, तो मैंने खैर मैसेज छोड़ दिया कि इसको ग्रुप पे छोड़ दे थोड़ी देर। तो मसला सेटिंग में है। अच्छा ठीक है जी, सबसे पहले ये कि अभी हमारे पास जो कॉन्केटिनेशन क्या है, जहाँ पर हम लोग दो चीजों को मिलाते हो। अब यहाँ पर दो चीजें हैं हमारे पास, एक स्ट्रिंग 1 है, उसके अंदर हेलो है, और दूसरा स्ट्रिंग 2 है, इसके अंदर PHP है, लेकिन हम दोनों ने वेरिएबल्स को लिया हुआ है आपके डॉलर साइन के साथ, ठीक है। तो उसको कॉन्केटिनेट करना है, तो हम लोग बेसिकली क्या यूज कर सकते हैं, डॉट ऑपरेटर। इसको मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर कॉन्केटिनेट की एक फाइल बनाता हूँ, ताकि आप लोग बाद में इसको यूज कीजिएगा, कि जितने भी हम चीजें पढ़ रहे हैं उसको मैं करके दिखाता जा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को मसला ना हो बाद में, ठीक है। तो इसको मैं एक फाइल बनाता हूँ कॉन्केटिनेट की। कॉन्केटिनेट का मकसद क्या है कि दो चीजों को मिलाना है, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ कॉन्केटिनेट। कॉन्केटिनेट का मकसद है कि दो चीजों को जो है ना आप लोग साथ में मिलाना। तो एडिशन अलग चीज है और कॉन्केटिनेट अलग है। मिसाल के तौर पर हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं ए, इसके अंदर लिखते हैं कि न्यू पोर्ट, और दूसरा हम क्या करेंगे, $b एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब दो वेरिएबल आप लोगों ने लिए, एक $a $b, इसको आप क्या करेंगे, इको माय यूनिवर्सिटी नेम, यूनिवर्सिटी इज, तो आपने इसको क्या दिया, $a, और इसको फिर डॉलर दिया, इट इज एजुकेशन, इट इज उसको इस तरह करें, वो आ जाएगा, पता चल जाएगा हमें क्या इधर है, ठीक है। अब आपने डॉट दे दिया, तो डॉट का मकसद क्या है, कॉन्केटिनेट करा दिया। इसको हम रन करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इसका कॉन्केटिनेट ने कैसे काम किया, यहाँ पर एरर डाली, ठीक है। चलिए, माय नेम इज, माय यूनिवर्सिटी नेम इज न्यूपोर्ट। अगर आपको थोड़ा स्पेस देना होगा तो आप क्या करेंगे, स्पेस भी दे सकते हैं, स्पेस यहाँ पर भी दे, यहाँ पर, और इसमें आप थोड़ा यहाँ करा दें। ये बिल्कुल आसान है, सी की तरह है बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा बहुत इसके अंदर है। फिर हम लोग डेटाबेस पे आएंगे, क्योंकि बेसिक चीज आप लोगों को थोड़ी बतानी चाहिए। माय यूनिवर्सिटी नेम इज न्यूपोर्ट, इट इज अ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। कहने का मकसद है कि हम लोगों ने कॉन्केटिनेट कर दिया, और कॉन्केटिनेट का जो है इस लैंग्वेज के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, डॉट। इस लैंग्वेज के अंदर हम लोग यूज करते हैं डॉट, ठीक है। डॉट का मकसद कॉन्केटिनेट करना। डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट कॉन्केटिनेट होते हैं। जावा के अंदर प्लस यूज करते हैं, इसके अंदर हम लोगों ने डॉट यूज की,
ठीक है। तो बड़े सिंपल सी लैंग्वेज है यार, बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज। इसमें तो आप लोग अच्छा जो इसके अंदर नोट्स है सारे वो बनाता जा रहा हूँ, आप लोग उसको देख भी सकते हैं। और अच्छा ये मेरा अगर जूम का सेशन खत्म हो जाए तो मैं दोबारा भी करूँ, लेकिन अभी 6 मिनट है। अब कॉन्केटिनेशन का तो हो गया। अब दूसरा हमारे पास इफ एल्स। इफ एल्स वही है जो हम लोग जावा के अंदर यूज करते हैं, और बेसिकली पीएचपी के अंदर हम लोग इसको जो कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर का मकसद ये होता है कि अगर आपके पास अट्रैक्टिव डेटा है, मिसाल के तौर पर 1 से 10 प्रिंट करने हैं, और जो डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट चीजें हैं, तो हम लोग कंडीशन है, लॉगिन पेज है आपके पास, तो आप लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर पीएचपी के अंदर काफी टाइप्स के होते हैं, जैसे व्हाइल हो गया, इफ एल्स हो गया, स्विच स्टेटमेंट हो गए, तो बहुत सारे। तो बेसिक में आप लोगों को करके रखा था उसका, ये भी बड़ा इजी सा है। ये सारे जो पॉइंट्स है, ये कोड है, मैं सारा रख लूंगा आप लोगों के लिए, और थ्योरी सेशन भी। ये सिर्फ क्योंकि छोटा है सेशन, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि पीएचपी के जो बेसिक चीजें हम करेंगे सिर्फ। कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। कंट्रोल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारे पास एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम रख लेते हैं ए। इस वेरिएबल की वैल्यू रखते हैं वो 10, और इसके अंदर इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ $a ग्रेटर देन 1, ठीक है। और इसको क्या करें, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास इको वैल्यू इज ट्रू, ठीक है। तो ये कंडीशन इसकी बाय डिफॉल्ट ट्रू है, क्योंकि $a जो है वो ग्रेटर 1 है। अदरवाइज क्या करें, एल्स कंडीशन चला जाए, और एल्स के अंदर हम लोग एक मैसेज प्रिंट करते हैं, इको कंडीशन, ठीक है। तो इस वक्त अब देखें कि हमारे पास इसका आउटपुट कैसे आएगा, कि आप लोगों ने एक वेरिएबल लिया a जिसकी वैल्यू रखी 10, और आप लोगों ने कहा कि a ग्रेटर देन 1 है, ओके राइट, बिकॉज a की वैल्यू 10 है, तो उसको वैल्यू ट्रू प्रिंट कर, अदरवाइज क्या होगी, कंडीशन फॉल्स। इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंडीशन ट्रू चलनी चाहिए, तो हम लोगों ने इसकी कंडीशन क्या किया, तो हमारे पास द वैल्यू इज ट्रू। अगर हम लोग इसको ग्रेटर देन 11, अब बाय डिफॉल्ट आपकी वैल्यू क्या चलेगी, फॉल्स, क्योंकि वो अब कंडीशन इज फॉल्स, क्योंकि हमारी कंडीशन मीट नहीं हुई। तो कहने का मकसद है कि यही पीएचपी के अंदर जो इफ एल्स हैं वही सेम सेम है सी वाले, लेकिन एक इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कमांड का डिफरेंट, और कुछ भी नहीं है। जो इसके अंदर कमांड्स होगी हमारे पास, इसके अंदर जो कमांड होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। मेथड बहुत आसान है, आप लोग बाद में जो डेटा प्रेफरेंस भी कर सकते हैं। आज का जो मेरा मेन मकसद है कि आप लोगों को सिर्फ जो माइस्क्यूल पीएचपी में यूज कर रहे हैं वो कैसे यूज करते हैं, ये आसान सी लैंग्वेज है, वो इंशाल्लाह आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्योंकि वही सेम सेम इफ एल्स भी हमारा खत्म हो गया, ठीक है। वाइल लूप बेसिकली, और इसमें फर्क यह है कि जो वाइल लूप हमारा होता है वो बेसिकली वन बेस कंडीशन होता है सी, और इसके अंदर बेसिकली इफ एल्स के अंदर हमारे पास मल्टी कंडीशन होती है। तो हम लोग अगर यही प्रोग्राम में बना देता हूँ यहाँ पर कंट्रोल स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करके, यार अगर जूम मेरा चला गया तो फिर आप रिकनेक्ट नहीं करेंगे। हाँ भले अपने काम करते हैं, प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। वाइल ठीक है। अब वाइल में हम कैसे यूज करेंगे, वही सेम वेरिएबल रख लेते हैं, सेम वेरिएबल। मैंने कहा वाइल का डब्ल्यू छोटा, ठीक है। वाइल $a ग्रेट लेस देन और ग्रेटर देन 1 या 10 ग्रेटर देन 5। तो आप इसको क्या करें, प्रिंट करें,
लग रहा है इको द वैल्यू इज डॉलर ए, इसको आप क्या करना है जस्ट 1 और उसको वैल्यू जो है आपकी क्या हो इंक्रीज भी होती जाए। इंक्रीज के लिए आप क्या करते हैं कॉन्केटिनेट फंक्शन इक्वल टू 1 प्लस इक्वल टू 1 का मकसद क्या है कि इसके अंदर काउंटर चला दो, एक ही वैल्यू आपकी जो है ऐड होती जाएगी इसके अंदर। जैसे यहाँ पर सैंपल दिया हुआ है 0 है वाकई 3 लेस देन 3 है तो उसके अंदर क्या हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो हम लोगों ने कंडीशन जब तक कंडीशन ट्रू होगी वो चलता रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग चला के देखते हैं, बड़ी सिंपल सा है। आई होप आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो बेसिकली इसका पहला वैल्यू 1 था 2 3 4 तक चला, ठीक है। वो 5 की जो कंडीशन जब तक 5 में पहुंचेगा इसको हम लोग ये काम कर लेते हैं। सॉरी प्लीज ये आप मुझे इसका मेन मकसद है कि आप लोगों को अवेयरनेस देनी है इसकी, ताकि आप लोगों को समझ में इसमें वैल्यू इज 1 2 3 4 5 4 तक इसीलिए चला कि 5 लेस देन 5 नहीं हो सकता, इसलिए हमारे पास जो इसका ये आंसर आया, ठीक है। बड़ा आसान सा था और